नमस्कार दोस्तों। रीट जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड का 17 जनवरी और 20 जनवरी के बीच उसका इंतज़ार करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक न्यूज़ सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का एक बयान सामने आया है कल, जिसमें उन्होंने बताया है कि अ, जो ऑब्जेक्शन थे, जो प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए थे, वो लगभग 7 से 8 हज़ार की संख्या में आए हैं। और इसके चलते जो है रिजल्ट जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक में बोला है कि हम रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे। अब पता नहीं आलोक राज जी कौन सा नशा करते हैं, सस्ता नशा करते हैं या फिर महंगा नशा करते हैं, उसका पता नहीं। लेकिन उन्होंने अपने बयान में यही कहा है कि अप्रैल एंड में हम रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे। मतलब सीधी सी बात है, वो मई महीने का बोल रहे हैं कि मई माह में रिजल्ट दे देंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम हुए लगभग 2.5 महीने हो गए हैं और अप्रैल महीना आप उसको ऐड करो तो लगभग 3.5 महीने का समय हो जाएगा। फिर ये मई में कब निकालेंगे उसकी भी कोई फिक्स डेट नहीं दी है। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन थी। कुल मिला के बच्चों को गुमराह करना इनका काम है। और पहले तो आंसर की में इतना समय लगा, 2 महीने तो इनको आंसर की अपलोड करने में समय लगा, और अब जो है वो रिजल्ट में समय जो है वो लग रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेरोजगारों को परेशान करना ही उनका एक मकसद हो गया है। मकसद जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना, हमारा मकसद है, वैसा ही इनका मकसद है कि बच्चों को परेशान करो। क्योंकि एक तो पेपर ऐसा दिया, कथन कारण निष्कर्ष वगैरह ये सब है ना, मिलान करो, ये करो, वो करो, और ऊपर से 2 महीने के बाद, 2 महीना वेट करने के बाद आंसर की। अब आंसर की आई तो उसके बाद ऑब्जेक्शन बोल रहे हैं ज़्यादा आए हैं। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा ऑब्जेक्शन आने ही थे क्योंकि पेपर ही ऐसा था। स्पेशली लेवल 1 का जो पेपर था उसमें बहुत सारी गलतियां थी, उटपटांग सवाल जो है वो पूछे गए थे और ऑप्शन भी ऐसे थे, तो कोई आंसर भी मैच नहीं कर रहा था, जिसके चलते जो है वो ऑब्जेक्शन भी लगभग लेवल 1 में वो आलोक राज जी बोल रहे हैं कि 7 से 8 हज़ार ऑब्जेक्शन आए हैं, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के मिलाकर। तो लगभग लेवल 1 के जो ऑब्जेक्शन हैं क्वेश्चन पर, वो लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच होंगे। तो इतने ऑब्जेक्शन आए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल क्या था। और पेपर वैध था या अवैध था वो भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं। 40 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आप देख ही लो कैसा पेपर बना था। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आएगा मई माह में। अप्रैल तो छोड़ो आप, वो अप्रैल अंतिम का बोल रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और अगर रिजल्ट निकाल भी लिया तो लेवल 2 के कुछ 1-2 सब्जेक्ट का ही निकालेंगे। बाकी लेवल 1 का जो है वो मुझे लगता है कि मई माह में ही संभव है। और इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और लेवल 1 में बताया जा रहा है कि लगभग 19% विद्यार्थी ही पास हो पाए हैं। तो भाई पेपर जो है वो सीटेट का भी रीट लेवल 1 के जैसा ही था। एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो यही कह रहे थे कि पेपर टफ था, टाइम नहीं मिला, ये वो। और वैसा ही पेपर लेवल 1 का था, रीट का, थर्ड ग्रेड का, जिसमें एग्ज़ाम के बाद
बच्चों का यही फीडबैक था कि पेपर जो है वो बहुत टफ था, लैंग्वेज बहुत लेंदी थी, मतलब पेपर बहुत लेंदी था, और जिसके चलते जो है वो पेपर को सही ढंग से एक बार भी पढ़ नहीं पाए 2.5 घंटे में। तो 2.5 घंटे में 64 पेज की बुकलेट को पढ़ना और उसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सेम सीटेट प्लस सीटेट और रीट लेवल 1 का पेपर जो है वो बहुत ही मतलब टफ था, दोनों ही टफ थे। और सीटेट का रिजल्ट आपके सामने है और रीट का रिजल्ट मई माह में आएगा। तो कट ऑफ बता रहे थे 95 या 100, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि रिजल्ट कैसा आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं कभी ये नहीं कहता कि इतनी कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ मैं नहीं बताता, लेकिन हाँ आप अंदाज़ा लगा लो कि सीटेट का पेपर और लेवल 1 रीट का पेपर एक जैसा था। सीटेट का रिजल्ट देख लो, रीट का जो रिजल्ट आएगा उसका अंदाज़ा आप लगा लो। तो ये है कुल मिलाकर बात, और अभी आपको 1 महीना और वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। फिर देखते हैं कि क्या होता है, रिजल्ट कैसा आता है, मेरिट का क्या होता है। बाकी टाइम बहुत ले रहा है बोर्ड। आलोक राज जी के बयान से पता चलता है कि बच्चों का समय ख़राब करना उनका मकसद है, उनका एम है, उनका पर्पज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और एक आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए एक मेहनत करता हूँ ये वीडियो बनाने की, इन्फॉर्मेशन देने की, अपने विचार आपको आपके साथ साझा करने की। तो प्लीज़ आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, एक लाइक भी ठोक देना और एक कमेंट भी मार देना, चाहे जैसा भी मारो, कुछ भी लिखो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने अगली बार और जोश के साथ आऊँ। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।